चलो भाई फिर उधार के हो एक बार रुक जाओ थोड़ी देर जिंदाबाद
कर रहे विरोध तो अपना आप सरकार करवा रही है, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हाँ, सरकार मतलब संसद में लोकतंत्र में कह रखा है कि पंचायतें एक छोटी संसद का रूप है, लेकिन वो संसद कर रहेगी। कोई जितने भी अख्तियार थे, जो अधिकार थे सरपंच के, वो सरकार छीन रही है। हम ई टेंडरिंग की बात करें ना, तो ई टेंडरिंग में मतलब जो टेंडरिंग प्रक्रिया से जो भी बिल्डिंग है, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, क्या सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि उसमें घोटाले नहीं हो रहे? अगर दावा करती हो तो बता दो, ठीक है। और रही बात ये कि भाई मतलब जो क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी में भी अब एक चीज़ और नया रूल लिया है कि ये सरपंच जो है ना, वो 1 हफ्ता तक ही सिर्फ उस चीज़ को रोकने का अधिकार है, नहीं तो उसका जो पेमेंट का अधिकार है वो एसडीओ को, रिएक्शन को उसको दे दिया। तो फिर सरपंच का मतलब सरपंच किसी चीज़ ने क्वालिटी की बात पर भी अड़ेगा, भाई ये गलत हो रहा है, तो उसने भी रोकने का अधिकार छीन लिया। क्या तो एक चीज़ तो देखो भाई, हम ही अगर गलत हो रहा है तो उसने उसका अधिकार सरपंच पर ये है कि भी वो गलत हो रहा है तो उन्हें रोक देगा और पेमेंट नहीं होगी। तो ये विरोध कहाँ तक, कितना आगे तक लेके जाएंगे आप? भाई जब तक सरपंच ना अपनी या जो अधिकार हैं का, तो मतलब लोग जो उम्मीद। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है ई टेंडरिंग में क्या है कि सरपंच तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग का हित में करनी पड़ा है। 19-21 का मतलब भाई मतलब कोई गली का टुकड़ा है, उसमें साइड के भी कुछ काम होते हैं। ई टेंडरिंग प्रक्रिया में तो शामिल को नहीं हुआ है, लेकिन जनहित को देखते हुए सरपंच को काम करने पड़े। ग्रामीण क्षेत्र पे व्यवहारिक नहीं है ये बात। हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और रही बात, एक तरफ तो सरपंच ने पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, तो फिर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी तो उनका यूज उन सरपंच ने पढ़ी लिखी पंचायत होने का वो जिम्मेवारी तो दो भाई, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मनुष्य काम लो। और रही बात जो जेई है या जो सेक्रेटरी हैं, उनकी संख्या इतनी सीमित है कि एक पंचायत और एक जेई पे 10-10 काम है। रही ई टेंडरिंग की बात, मन को कि जो मैनुअली काम हुआ पूरा कौन, पर ई टेंडरिंग प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाएगी कि वो काम बिल्कुल ही इस प्रोटेस्ट को कहाँ तक लेकर के जाएंगे आप? आमीन तो प्रोटेस्ट तो यही है कि जब तक हम अधिकार नहीं मिलेंगे, किसी लेवल पर ले जाना पड़ जा। हम तो ये चाह रहे हैं कि भी थोड़ा अगर जल्दी हो जाए, ठीक से ना, जितने भी सरकारी प्रोग्राम होंगे, प्रशासनिक प्रोग्राम होंगे गाँव में, उसका विरोध किया जाएगा। कोई भी लोकल एमएलए एमपी जो भी होगा उसको गाँव में बढ़ने से हम ही रोक देंगे, सारे काम बंद कराएंगे, नए प्रस्ताव डाल देंगे। जब तक ये टेंडरिंग प्रक्रिया रद्द नहीं करी जाती और सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, बिल्कुल सारे काम पंचायतें बंद कर देंगे। जय भगवान जी, क्या कहेंगे आज आप लोग इकट्ठे हुए हो उसको लेकर के? विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं, पब्लिक के विरोध के लिए, क्योंकि हम सभी सरपंच मिलकर विरोध करेंगे। क्योंकि जो हमारे को परेशान किया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है, अभी काम तो किया ही नहीं स्टार्ट, और चोर पहले बता दिया गया है। तो आपके 1-2 साथी जो मेन जिम्मेदार थे उनको तो पुलिस अब लेके भी गई है जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? प्रशासन भी जो है कि ज़्यादा वो कर रहा है, ये सही नहीं है चीज़। ये जो किया जा रहा है इसके खिलाफ और सारी चीज़ें होंगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आने वाला जो समय है उसमें बता दिया जाएगा कि भाई सरपंच क्या चीज़ होती है। एक बड़ा ईमानदारी से एक बात और भी आती है, भी सरकार कहते भी ई टेंडरिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, जबकि सरपंच तार्किक रूप से सही और गलत कैसे तथ्यों के साथ नहीं बता पाए, इसीलिए आप लोग पीछे रह गए। कि 10 लाख रुपए का टेंडर अगर होता है, उसमें जो भी सबसे जो लो जिसका आता है ठेकेदार का कोटेशन, उसको दिया जाता है। मान लो कि 7 लाख रुपए की उसने मंजूर कर दी, 7 लाख मौके लगा हुआ है, 3 नंबर की ईट और ये सब चीज़ें लगाता है, और सारा काम सरपंच को सौंप दिया जाता है। सरपंच तो चौकीदार बना दिया गया फिलहाल, कि भी काम आप देखो, ठेकेदार काम करे, ठेकेदार पैसे खाओ। उस ठेकेदार ने रोक दे तो ठेकेदार भी आंगा दिखाओ कि कर लियो कि करना हो। नहीं, कहीं ना कहीं आर्थिक बंदरबाट वाली बात सामने आती है, सरकारें सामान के चल रही है। सरकारी तो यही है ना, सरकार ये गलत कर रही है टेंडरिंग के लिए ना, कि ये जो चीज़ है ई टेंडरिंग वाला ठेका 10 लाख रुपए का, अगर सरकार ने एक बना रखा है बजट की ये ठेका 10 लाख रुपए का है, फिर ठेकेदार उसको 7 लाख रुपए में लेता है, तो 3 लाख रुपए हम क्या करें? मतलब आप ये कहना काम की क्वालिटी कमजोर होगी, कमजोर होती है। और जो पहले जो बिल्डिंगें बनी हुई सरपंचों ने बना रखी है, वो ऐसी बिल्डिंग है कि आज तक नहीं ली हो। तो ऐसे में आप लोगों को अख्तियार भी होगा, अभी टेंडरिंग में हो जाता है, आप लोग उसका विरोध कर पाए, क्योंकि आप लोगों से सिग्नेचर तो करवाएंगे भाई आपने गलत हो रहा है तो। बात तो वही है ना, तो ऐसे में तो आप बिल्कुल कह सकते हो खराब काम की क्वालिटी के अलावा कोई और कारण नजर आ रहा है तो बताइए। ठेकेदार को 50% पहले दे दिया जाता है पैसा, और वो 50% लेके बैठ जाता है, फिर वो काम देरी से शुरू होता है, ये कहना चाहते हैं आप? तो आपका विरोध है, किस प्रकार का विरोध करोगे आप? किस स्तर तक का विरोध रहेगा सर आगे आपका? चल रहे हैं हम सब, लिख रहे मतलब लगे हुए हैं सारे सरपंच, हरियाणा में पूरे सरपंच लगे हुए हैं, और जहाँ तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ये कंटिन्यू रहे। नाम बता दिया था भाई? हाँ बता दें। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे भाई? हम जो देवेंद्र बबली ने सारे सरपंच भाई अध्यक्ष और बता रखे हैं, और जो ई टेंडरिंग वाला और ये एक रिकॉल वाला सिस्टम, इसको
काले कानून को वापस लेने के लिए सारे सरपंच भाई हमने आज 15-20 दिन हो गए ये सभा भी कर रहे हैं और धरना भी दे रखा है। ब्लॉक वाइज सारे पूरे हरियाणा के सरपंच भाई। नहीं, ई टेंडरिंग प्रक्रिया से दिक्कत क्या है? ये तो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, आप लोगों ने को कमीशन नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो चलता रहे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई मारा तो ई टेंडरिंग तक कोई दिक्कत को नहीं, दिक्कत तो नू लगा ले गामा में ई टेंडरिंग तक काम कद होंगे भाई। सरपंच बनया ना आज 4 महीने हो गए, काम तो एक भी शुरू को नहीं है, कीट भी कौन लगी है। ई टेंडरिंग का सिस्टम शुरू होगा, इतने लोग हमारे चिरडे पाड़ लेंगे और फिर जवाब के ध्यान के बताओ। वहाँ एक गली बना 5 लाख रुपया में, उसने 2 लाख में गली में पड़वा के धर दिया, वहाँ बनेगी 4 महीने में, इतने लोग नू परेशान हो जाएंगे। ई टेंडरिंग वाला सिस्टम तक काम बन दे तो कौन नहीं। हाँ जी, आपका नाम? क्या नाम है और क्या कहना है? सरपंच गाँव राशीवास ब्लॉक दादरी से पत्ता। हम इन भाइयों का समर्थन देने के लिए आए हैं और हमने हमारे ब्लॉक लेवल के ऊपर भी धरना प्रदर्शन किया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। सरकार के किसी नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो पंचायत के पैसे होते हैं पंचायत फंड के, उसका भी ये सरकार ई टेंडर करने जा रही है। वो पैसा तो गांव का है, उसके ऊपर तो इनका अधिकार ही नहीं है कुछ। और ये टेंडर सिस्टम करना था, 2 साल का बजट सरकार हजम करके बैठी। ये पारदर्शिता करनी थी, उस टाइम पे करनी थी नहीं। तब गांव लेवल के ऊपर एक काम भी करके नहीं दिखाया, तब भी यही एक्शन SDO जेई सब कुछ यही था। कहाँ गया वो बजट? उसका हिसाब दो। 2 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं उनका हिसाब दो सरपंचों को। अभी तो अच्छे से सरपंचों ने चार्ज नहीं लिया है, उससे पहले इनको चोर बोलने लग गए ये लोग। फिर विरोध कहाँ तक लेकर के जाएंगे आप? विरोध भाई साहब ये है हमारा विरोध, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें चंडीगढ़ कूच करना पड़े, विरोध लगातार जारी रहेगा। हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे सरकार। 1 साल में जो काम क्वालिटी बात को लेकर के ये प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? ई टेंडरिंग का विरोध के ऊपर है। ई टेंडरिंग प्रथा है, ये गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरे गांव को ही ले लो, 2.25 साल में गली बनी। अगर उस गली का बजट निकाल के देखो, उसी रुपए में अगर ई टेंडरिंग नहीं होती तो डबल गली बन जाती और अच्छी बन जाती। इसलिए हम देवेंद्र बबली का घेराव करेंगे और उसका विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध, हमारे अधिकारों के कारण हम घूम रहे हैं। अगर ई टेंडरिंग से 10 लाख का कोई गाँव में काम आता है, उसको अगर बोले लगाओगे तो 4-5 लाख में काम आता है। उसमें काम की पारदर्शिता बढ़ेगी घटेगी सभी जानते हैं। इसलिए जो आधा पैसा वापस चला जाएगा, आधा पैसा काम आएगा। जो काम की वैरायटी हो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। इसलिए गांव में जो काम करने का जो काम है वो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। इससे सरपंचों के ऊपर सारी आते हैं, सरपंचों को अपने अधिकार बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। काम कैसा भी कर जाए ठेकेदार, उसका काम की पेमेंट 7 दिन के अंदर सरपंच करे। इसके मतलब सरपंचों को पता ही क्या है, इन्हें चुनाव करवाने ही चाहिए थे। 2.25 साल निकल गए और निकल जाते। इसलिए 2024 में इन सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आज सर्वे करवा के देख लो, इनकी 20 सीट नहीं है दोनों पार्टियों की, और आने वाले टाइम में इनकी जैसे 2 लाख हमारी रखी, इनकी 2 ही सीट आएंगी, तीसरी सीट नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद।